हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन का जो आईपीओ है, इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं सारी चीजें बता दूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मैं कोई भी डिसीजन आपको नहीं दूंगा, डिसीजन आपका खुद का होगा। उससे पहले दोस्तों, एसबीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ है, उसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आ चुका है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मतलब जिनके डेबिट क्रेडिट के एसएमएस आए थे वो भी क्रॉस चेक कर लीजिए, और जिनके नहीं भी आए थे वो भी जाके चेक कर लीजिए। तो अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आ चुका है। पैन कार्ड नंबर डालिए, सर्च कीजिए, अगर आपके आईपीओ अलॉट हुआ है तो शेयर्स, इतने शेयर्स अलॉटेड लिखा हुआ दिखा देगा, नहीं हुआ है तो 0 शेयर्स अलॉटेड लिखा हुआ दिखा देगा। और इस पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जिन लोगों के अलॉट नहीं हुआ है वो इस आईपीओ में फायदा कमा सकते हैं, मतलब इस आईपीओ में चांसेस नजर आ रहे हैं कि इस आईपीओ में फायदा मिल सकता है। तो उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। और दोस्तों, बात करें कॉनकॉर्ड बायोटेक का जो आईपीओ है, इसका अलॉटमेंट स्टेटस की जो ऑफिशियल डेट है, आज ही की तारीख है 11 अगस्त को लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। मतलब आज ही की तारीख में लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ है, उसका अलॉटमेंट स्टेटस टाइम पर नहीं आया है और आज एक दिन बाद लेट देखने को मिला है वेबसाइट पर। तो अगर मान लो इसका भी कुछ लेट होता है तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस 30% के हैं, मतलब काफी लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। मतलब काफी टाइम बाद ऐसा आईपीओ आया कि 30% अलॉटमेंट की चांसेस हैं। और क्या कहते हैं कि डेबिट क्रेडिट के अगर एसएमएस आ जाते हैं तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको मेरे से पहले डेबिट क्रेडिट के एसएमएस मिल जाएं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। इससे क्या है कि दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी और हमें पता भी चलेगा कि अलॉटमेंट स्टेटस आया है नहीं आया है, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं यूट्यूब पर। तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब दोस्तों, बात करते हैं टीवीएस सप्लाई चेन का जो आईपीओ है, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज की तारीख में दूसरा दिन है और अभी तक मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब मतलब 5 बजे से पहले कर रहा हूं, तो तब तक तो इसको सब्सक्रिप्शन देखिए तो बहुत कम इसको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, मतलब दूसरे दिन भी बहुत कम रिस्पॉन्स है। स्पेशली क्यूआईबीज और एचएनआईज ने बहुत कम सब्सक्राइब किया है, और क्यूआईबीज एनआईआई जनरली तीसरे दिन ही इनका पूरा जो फिगर है वो बाहर आता है, पर एनआईआई पोर्शन जो है वो लगभग सब्सक्राइब ज्यादा हो जाता है, पर एनआईआई पोर्शन से भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं तीसरे दिन क्या होता है। तीसरे दिन अगर देखिए क्यूआईबीज ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, क्यूआईबीज और एनआईआईज, स्पेशली क्यूआईबीज अगर ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलने की उम्मीद हो सकती है, पर अभी तक ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों, बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए पर शेयर के आसपास ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, मतलब बहुत कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और अगर परसेंटेज वाइज इसको देखते हैं तो करीबन 5 से 7% जैसा ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। मतलब ये 76 शेयर का लॉट है तो करीबन 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में एक लॉट पर फायदा बता रहा है, मतलब बहुत कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में। तो अभी देखा जाए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है ये आईपीओ। बाकी देखिए, कल की तारीख में आप क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखिए, अगर क्यूआईबीज अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब एकदम सेफ नहीं है अप्लाई करने के लिए, लिस्टिंग मिलेगा ऐसी श्योरिटी नहीं है, अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो क्यूआईबीज का कल की तारीख में सब्सक्रिप्शन देखिए 12, 1 बजे, 2 बजे के आसपास, उसके बाद अप्लाई करने का सोच सकते हैं। और मैं हो सकता है टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दे दूंगा क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन पर। और बात करें दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स की, तो एंकर इन्वेस्टर्स इतने जबरदस्त भी नहीं है पर अबव एवरेज है, मतलब अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स है, खराब भी नहीं है। मतलब फ्रैंकलिन इंडिया है, उसके अलावा बाकी एफआईआईज में भी काफी अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए तो थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है, मतलब रिस्की नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया ही आईपीओ नजर आ रहा है। उसके कारण मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे अगर इसका सेक्टर देखे, मतलब सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का अगर सेक्टर देखे तो सेक्टर बढ़िया है, ठीक है, और डिमांडिंग है, सदाबहार सेक्टर है। हालांकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम होते हैं पर अच्छा सेक्टर है, सदाबहार है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है। और बात करें इस कंपनी की तो इसके प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं। 32 साल बाद टीवीएस ग्रुप का कोई आईपीओ आ रहा है, मतलब टीवीएस ग्रुप इसका प्रमोटर है, तो प्रमोटर ग्रुप इसका अच्छा है, प्रेस्टिजियस है। बाकी इस कंपनी की अगर ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू वाइज अगर इसकी ग्रोथ देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे बढ़िया ये ग्रोथ कर रही है, काफी बढ़िया पोजीशन के अंदर है अपने पीयर कंपटीटर से। बाकी इंडिया के अलावा इसका काफी सारी कंट्रीज के अंदर काम है, मतलब इंडिया से 30% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी सारी जो रेवेन्यू इसका जनरेट होता है 70% का रेवेन्यू बाकी अदर कंट्रीज से जनरेट होता है। तो अगर इसके जैसी पीयर कंपटीटर्स देखिए तो उनका रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है, तो इसके लिए काफी पॉजिटिव बात है। बाहर से पैसा भी अच्छा मिलता है और मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है ये। देखिए सामान यहाँ से वहां कहीं पर भी भेजना पड़ेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसके लिए फायदा है।
तो ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़िया हैं इसके अंदर। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव इसके पॉइंट्स क्या है? तो नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर ये है कि ये कंपनी जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही थी। अब आईपीओ लाने से पहले ही कुछ इसका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना? 0.5% से भी कम का प्रॉफिट। तो इस कारण क्या कि प्रॉफिट कम है तो अर्निंग्स पर शेयर कम है, अर्निंग्स पर शेयर कम है तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में ज्यादा नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बिल्कुल ज्यादा ही नजर आएगा क्योंकि अर्निंग कम हो रही है, प्रॉफिट कम है। तो अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो ये इसके लिए अच्छी बात होगी। पर अभी तक क्या है कि कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अभी कंपनी को प्रॉफिट के अंदर आना पड़ेगा और मिनिमम मुझे लगता है 5 से 10% के बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना पड़ेगा। तो अब इसका प्रॉफिट कम है, मतलब लगातार लॉस जनरेट करी। इस साल भी बहुत कम प्रॉफिट, इसका प्राइस बैंड भी ज्यादा नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से ये महंगी वैल्यूएशंस नजर आ रही है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पर ओवरऑल दोस्तों अगर देखते हैं तो मुझे इतना ज्यादा महंगा नहीं नजर आ रहा। महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं कह सकते, थोड़ा और तो और सस्ता कर सकते थे, पर इतना ज्यादा भी सस्ता नहीं है और ना ज्यादा महंगा है। मतलब अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि अगर इसका प्रॉफिट अगर इससे ज्यादा होता, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑटोमेटिकली कम होता, तो आप इसको ज्यादा महंगा नहीं कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नजर आ रहा है। पर देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, पर मान लो लिस्टिंग गेंस हमें नहीं मिलता है और लिस्टिंग वाले दिन डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है, नीचे लिस्टिंग हो जाती है, तो हम क्या कि हम लिस्टिंग वाले दिन भी इसको खरीद सकते हैं। तो लिस्टिंग गेंस के लिए तो अभी रिस्की नजर आ रहा है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है अगर लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं इसकी पोजीशन कैसी रहती है, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। और अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए रिस्क लेना चाहते हैं तो कल QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद लिस्टिंग का रिस्क लेने का सोचिए। बाकी फिलहाल के लिए अभी थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। पर्सनली मैं भी कल देखूंगा, अगर QIBs का अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो अप्लाई करने का सोचूंगा, वरना अगर लिस्टिंग के बाद क्या कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलता है तो मैं सोचूंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेने की। बाकी अभी मेरा फिलहाल कम इरादा नजर आ रहा है इस IPO के अंदर, क्योंकि ओवरऑल डिमांड ही कम है, तो अभी पैसा अटका के ज्यादा मतलब भी कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। कंपनी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। तो दोस्तों आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।